हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। मैथ का जो हमारा चल रहा था सॉल्यूशन, ये हमारी बुक है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आरआरबी 2025 एनटीपीसी। ये अंकित भाटी सर की जो पुस्तक का सॉल्यूशन चल रहा था चैप्टर वाइज, तो उसमें आज हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो साझेदारी को एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमें समझ लेना है। समझना क्या है, मान लिया कि पार्टनरशिप कभी भी होगी तो कम से कम 2 व्यक्ति होंगे। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तभी तो पार्टनर बन पाएंगे, तभी तो पार्टनरशिप हो पाएगी। तो हम कहते हैं कि यदि इसने ये 10 रुपया 10 महीने के लिए लगाया हो, ये रुपया है, ये क्या है, हमारी मूलधन है, और ये क्या है, समय है, और इसने यदि 20 रुपया 10 महीने के लिए लगाया हो तो इनके लाभ का अनुपात पूछा जाता है। लाभ का अनुपात यानी कि हम जब अनुपात में चीज़ें बराबर होती हैं वो काट देते हैं, यानी ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएगा, 1:2। हम ये कह सकते हैं कि ए को जो लाभ मिलेगा वो 1 भाग मिलेगा और जबकि बी को 2 भाग। तो अनुपात लाभ का आता है। इसके लिए हम करते क्या हैं, ये हमें याद रखना है कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट बटे में गुणा में टाइप। P बराबर आई टी, ये होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। ये क्या होता है, लाभ। और ये इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने लागत कितनी लगाई है, ये होता है लागत। ये क्या है, लागत। और ये होता है टाइम, कितने समय के लिए लगाया हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना, लाभ बराबर होता है लागत गुणा समय। जितना अधिक समय के लिए लगाएंगे तो लाभ उतना ज़्यादा हो जाएगा, जितने कम समय के लिए लगाएंगे उतना लाभ कम होगा। ये हमें याद रखना है। और इसको हम अब जो है क्वेश्चन को चलेंगे। आपने ये समझ लिया होगा कि ये हमें क्या निकालना है। पार्टनरशिप कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच होता है। अब हमारा सवाल है, सवाल क्या है, पहला सवाल है 2 साझेदार ए और बी एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपया लगाते हैं। 2 साझेदार हैं, एक है ए है और एक बी है। 2 साझेदार हैं, दोनों को हम अनुपात में लिख लेना है सबसे पहले। और ये दिया है हमारा, पहले ए ने लगाया है 6,000 रुपया और बी ने लगाया है 8,000 रुपया। बी ने कितना लगाया है, 8,000 रुपया। कह रहा है पूंजी का निवेश कर व्यापार शुरू किया, यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हो जाए। तो पहले तो हमें लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना है। तो अब हमें इसमें समय तो दिया नहीं है, मान लिया कि इसने भी 1 महीने या 1 साल या 12 महीने, इसने भी 12 महीने वर्ष के अंत में है तो इसने भी 12 महीने, दोनों ने काम को शुरू किया था। ए ने 6,000 रुपया लगाया और बी ने 12,000, ए ने 6,000 और बी ने 8,000। ए ने 12 महीने के लिए लगाया है तो बी ने भी 12 महीने के ही लिए लगाया है। अब हमें अनुपात में जो चीज़ें कटती हैं काट देंगे। 1 2 3, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार और 2 से काटेंगे तो 4 बार। यानी जो हमारा लाभ का अनुपात आया वो आया 3:4। लेकिन इसमें जो दे रखा है, इसमें दे रखा है 5600 रुपये का लाभ होता है। हम कहते हैं 3 और 4, 3 और 4 7x। ये अनुपात की चीज़ें हैं इसलिए हमने x मान लिया। इसको तो हुआ था 3x, इसको हुआ था 4x, तो 7x की वैल्यू ही 5600 रुपया दे रखी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5600 और बटे में क्या लिख देंगे, 7। तो 7 8 56, यानी हमारी x की जो वैल्यू आई है वो आई है 800 रुपया। x की वैल्यू कितनी आई, 800 रुपया। अब हमसे जो पूछा जा रहा है कि a का हिस्सा कितना है, तो भाई a का 3x था, a का हमारा 3x था, तो 3x की वैल्यू 800 आ गई है। तो 8 तिया 2400, कितना आ जाएगा, a का, a की आ जाएगी हमारी 2400 रुपया हिस्सा आ जाएगा। यदि बी का पूछता तो 4 का गुणा करते हम 800 में, तो 8 चौके 3200 आ जाता। 2400 इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा जो क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख, ए और बी, ए भी है और बी भी है। ए ने लगाया है 1 लाख रुपया, ए ने कितना लगाया है, 1 लाख,
और बी ने लगाया है 1.5 लाख। बी ने कितना लगाया है? 1.5 लाख रुपए। आगे देखेंगे इसको करके एक कारोबार शुरू करते हैं और 24,000 रुपया का कुल लाभ हुआ है। तो हमने कहा भाई इसमें भी हमें समय तो दिया नहीं है, तो समय को हम क्या करते हैं, जब समय इसका और इसका दोनों का बराबर होता है तो समय को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अनुपात की चीज़ें हैं तो वो तो अपने आप कट जाएगा ना। तो इसको हम लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। 4 जीरो से ये 4 जीरो तो काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ए और बी के लाभ का अनुपात जो आ गया हमारा, लाभ का अनुपात ये 2:3 आया। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि अनुपात की चीज़ है इसलिए हमने वेरिएबल मान लिया। यानी ये तो था 2x और ये था 3x। दोनों को यदि हम जोड़ें तो इन दोनों को लाभ 5x का अनुपात में है, और जबकि सवाल में कह रहा 24,000 रुपये, तो इसके बराबर में हम कितना कर देंगे? 24,000 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000, और बटे में क्या लिख देंगे? 5। यही लिखेंगे, बटे में क्या लिख देंगे? 5। इसको काट लेंगे तो 5 चौके 20, 4 बचा 5 8 40 और डबल जीरो, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 4800 रुपये। अब इसमें पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि a को कितना हिस्सा मिला है कुल लाभ में से, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। तो प्रत्येक को मतलब a को हम पहले निकालें। a को कितना मिलेगा? 2x, यानी 2x का मतलब है 2 का गुणा करना होगा 4800 में। 2 का गुणा किस में करना होगा? 4800 में। जब 4800 में करेंगे तो 48 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, 48 दूनी 9600 हो गया ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना हो गया? 9600। जबकि बी में 3 का गुणा करेंगे इसमें तो सीधा सीधा कर दें। ये बी का कितना था? 3x था, तो 3 का गुणा हमें करना है किस में करना? 4800 में। 4800 में करेंगे तो 3 8 2 जीरो आ जाएंगे, 3 8 24 और 3 चौके 12 और 2 14, 144। ये किसका हो गया? बी का हिस्सा हो गया। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरे का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि ऐसे ही मैथ की ये पूरी मैथ का सॉल्यूशन यदि आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि नया वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरे में PQR। अब इसमें 3 साझेदार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है P, एक है Q और एक है R। कितने हैं? 3 साझेदार हैं PQR। P ने लगाया है 35,000 रुपया। P ने कितना लगाया है? 35,000। Q ने लगाया है 45,000। Q ने 45,000 और R ने लगाया है 55,000। R ने कितना लगाया है? 5530, इतना ही लगाया है। 7,000 रुपये का मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? देखो भाई, इसमें मासिक है मतलब कि 1 महीने ये भी लगाया है P, 1 महीने Q भी लगाया है, 1 महीने R भी लगाया है। चूँकि आप जानते हैं कि 1 का गुणा किसी भी संख्याओं में करते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये चूँकि अनुपात की चीज़ें हैं इसीलिए हमें जो चीज़ कट रही होगी तो काट ही देंगे। यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हमारा कट ही गया है। अभी 5 से और कट रहा है तो 5 से काट लेंगे तो 5 7 35, 5 45 और 11 5 55। अब नहीं कट रहा है तो इसको जोड़ लेंगे। 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27x, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? अनुपात में है, इसीलिए हमने ये वेरिएबल मान लिया है। तो कितना हो गया? 27x। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा था 40500, 40500 इतना दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40500 बटे में 27 करेंगे। बटे में कितना करेंगे? 27। 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27 और 9 से काटेंगे 40 को तो 9 चौके 36, 4 बचा, 9 पना 45, 00, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 1500।
कितना आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1500 रुपये, 1500। अब ए का पूछ रहा है तो 7 का गुणा कर देंगे, पी का पूछ रहा तो 7 का, क्यू का पूछ रहा तो 9 का कर देंगे, और आर का पूछ रहा है तो 11 का कर देंगे। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी तीनों को कितना मिलेगा, तीनों को अलग अलग। तो भाई अब ये जान सकते हैं आप, तीनों को अलग अलग निकालना है तो पी को कितना मिलेगा, एक 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते 105 00 आ जाएगी, क्योंकि 00 का गुणा करना है। 15 उन्नमा क्यू को कितना मिलेगा, 15 उन्नमा 135, और ये 00 है तो 00। आर को कितना मिलेगा, आर को 11 का गुणा 15 में करेंगे तो ये 00 तो आएगा ही, और 11 पचे 55, हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 165 आ जाएगा। तो पी क्यू आर का हिस्सा आ गया हमारा, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे में पी क्यू और आर, चौथे क्वेश्चन में कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर भी है। देखो लेकिन करना क्या है, पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। हमने मान लिया कि आर ही 4 करता है, ये इससे आधा करता है तो ये करता होगा 2। जब 4 से आधा करता है ना क्यू, आर से आधा तो 2 हो गया, और पी क्यू से आधा तो ये 1 हो गया। यही अनुपात ना बना ले हम, बिल्कुल बना लेंगे। और कह रहा 7000 रुपये मासिक लाभ को उनके बीच साझा किया जाता है। कितना लाभ हुआ है, 7000, इसमें 4 2 6 और 1 7, यानी 7x की वैल्यू है 7000। तो x की वैल्यू 7000 में कितना कर देंगे, बटे में 7, यानी कि 1000। x की वैल्यू हमारी 1000 आ गई। तो क्या अब आप सभी की अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की आ जाएगी 7 का गुणा 1000 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1000 रहेगा। अच्छा q कितना आ जाएगा, 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और r कितना आ जाएगा, 1000 का गुणा 4 में करेंगे तो 4000 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमसे केवल आर का हिस्सा पूछा गया था, तो आर का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4000। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। धन्यवाद।